Hello friends, good morning all of you and आज के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक कंपोनेंट है। वह है असाइनमेंट। आप सभी के बहुत सारे असाइनमेंट्स रिलेटेड क्यूरी और क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर असाइनमेंट, कैसे लिखें, क्या करें जिससे कि अच्छे स्कोर आ सके। तो आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और संपूर्ण वीडियो को सुनिएगा। इस वीडियो में हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि असाइनमेंट के हर एक प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर इस गाइडेंस और सलाह को मान करके असाइनमेंट बनाएंगे, जिस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप और टू द पॉइंट प्रिपरेशन की बात मैं करने जा रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके असाइनमेंट में 80+ मार्क्स अवश्य आएंगे। चूँकि असाइनमेंट आजकल एक असेसमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस में लगभग 30% असाइनमेंट का वेटेज होता है और 70% आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का वेट होता है। चाहे यह ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर हो, ऑनलाइन कोर्सेस हों, हर एक जगह प्रायः जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कोर्स डिजाइन किए गए हैं उनमें इंटरनल असेसमेंट, जो कि असाइनमेंट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड पे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी 30% वेटेज है। और असाइनमेंट का स्कोर ऐसा है कि थोड़ी सी सावधानी से अगर आप असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से अपने असाइनमेंट को तैयार करेंगे। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आसानी से आप असाइनमेंट बना सकते हैं। आजकल एक और महत्वपूर्ण जो आप लोग को एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, जो अति महत्वपूर्ण है असाइनमेंट को लेकर के, कि बहुत सारे मार्केट में ऐसी एजेंसियां हैं जो बने बनाए असाइनमेंट देते हैं, बच्चे उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो मेरा सख्त सलाह है स्ट्रिक्टली कि वैसी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब आप असाइनमेंट प्रिपरेशन करते हैं तो असाइनमेंट प्रिपरेशन के दौरान आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है और उस अच्छी तैयारी का परिणाम जो है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में उसका लाभ मिलता है, जिससे असाइनमेंट जब स्वयं करते हैं तो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी पहले से परिपूर्ण रूप से हो जाती है। तो एक तो यह है कि असाइनमेंट को जब स्वयं करेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, जो आपकी स्टडी मटेरियल आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा, आपके कोर्स करिकुलम के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है, दिया गया है, या आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने रिकमेंड किया है स्टडी मटेरियल को, उस स्टडी मटेरियल से अगर आप असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी है वह लगभग 40 से 50% तैयारी आपकी हो जाती है। तो इसलिए स्वयं बनाइए, परिश्रम करके बनाइए। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, खास करके हायर एजुकेशन में। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, स्मार्टली मेहनत कीजिए, और उन्हीं स्टेप्स की बात आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ कि किस तरह से असाइनमेंट बनाते हैं। क्योंकि असाइनमेंट क्या होता है,
assignment is a just reflection of your study material which you have read. जो आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा है, जो रीडिंग्स, जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा है, उनका एक रिफ्लेक्शन होता है कि आपको रिफ्लेक्ट करके अपने शब्दों में असाइनमेंट को तैयार करना होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो असाइनमेंट बनाते समय आप फॉलो करेंगे तो आपको असाइनमेंट बनाना आसान भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम इस स्टेप्स की बात करते हैं कि असाइनमेंट बनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या बुक्स हो या लेक्चर मेथड्स के रूप में जो आपको डिलीवर की गई हो, या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हो या सेल्फ लर्निंग मटेरियल हो, SLM का प्रयोग आजकल डिस्टेंस एजुकेशंस, ऑनलाइन एजुकेशंस मोड में ज़्यादातर हो रहा है। तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उन मटेरियल को सबसे पहले गो थ्रू कीजिए, एक रीडिंग्स संपूर्ण मटेरियल को देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है। उसके बाद जो आपके असाइनमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट के प्रश्न को पढ़िए। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि जो असाइनमेंट में प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन असाइनमेंट के प्रश्न को पढ़िए। ज़्यादातर खास करके ऑनलाइन और जो डिस्टेंस मोड एजुकेशंस हैं, चाहे वो जामिया का हो, इग्नू का हो या अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में कई तरह के कोर्स करवा रहे हैं, उनके हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक कोर्स के लिए अलग अलग मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड होते हैं और उनके लिए अलग अलग असाइनमेंट अपलोड किए जाते हैं, जिनमें से आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। विशेषकर आज की जो इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ वह PGDGC यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो जामिया मिलिया इस्लामिया के द्वारा ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में करवाई जाती है, उनके असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल लेते हुए ऑलमोस्ट इसी तरह के असाइनमेंट्स, चाहे आपका इग्नू हो या रेगुलर कोर्सेज में हो, ऑलमोस्ट असाइनमेंट हर जगह दिए जाते हैं। तो सेकंड जो स्टेप आपका होगा, उसमें क्या करना है कि आप दिए गए असाइनमेंट के प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद जिस यूनिट से प्रश्न आ रहा है, तो सेकंड स्टेप में उस यूनिट को आपको पढ़ना है। तो पहला स्टेप आपका क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप आपने पूरी स्टडी मटेरियल को एक रीडिंग किया। सेकेंड स्टेप में आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे जो असाइनमेंट के लिए दिए गए हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो असाइनमेंट दिए गए हैं प्रश्न, वो किस यूनिट से रिलेटेड हैं। तो अगेन उस यूनिट को पढ़िए प्रश्न पढ़ने के बाद, और यूनिट को पढ़ने के बाद उस यूनिट पर अपना रिफ्लेक्शन जो है वो सोचिए कि जो आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा उसके बारे में आप क्या रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, और उस रिफ्लेक्शंस को जो असाइनमेंट के प्रश्न दिए गए हैं उनके साथ कनेक्ट करके अपने रिफ्लेक्शंस के साथ जोड़ते हुए उसको लिखना है आंसर, कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उस यूनिट में जो आपने पढ़ा उसको किस तरह से ब्रीफ पॉइंट में आंसर आपको तैयार करना है। असाइनमेंट का उत्तर लिखते समय आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान में रखना है
कि आपका असाइनमेंट, चूंकि आपके पास स्टडी मटेरियल और कंटेंट भरमार होती है, कंटेंट का अभाव नहीं होता है, आपके पास बुक है, ऑनलाइन रिसोर्सेस है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, तो रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो उन रिसोर्सेस में से आपको जो प्रश्न में पूछा गया है उनका टू दी पॉइंट उत्तर लिखना है। और प्रायः 500 वर्ड्स में जो एक प्रश्न का जवाब देना होता है, जो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के जनरली असाइनमेंट होते हैं, उसमें 2-3 जनरली आपको 5 असाइनमेंट के प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से 3 करने होते हैं। या इग्नू में समटाइम पेपर्स में 10 असाइनमेंट प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। तो जितने भी करने हैं प्रश्न, आप उनको उतना ही प्रश्न करना है और टू दी पॉइंट। जनरली असाइनमेंट में क्या होता है कि एक प्रश्न दिया गया सब्जेक्टिव टाइप के, और उसको आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि 500 वर्ड्स में आपको उत्तर लिखने हैं। तो 500 वर्ड्स, चूँकि आपके पास स्टडी मटेरियल और रिसोर्स इतने अवेलेबल होते हैं कि 500 की जगह बच्चे क्या करते हैं कि 1000, 1500 भी 10 पेज 8 पेज का मटेरियल आंसर लिख डालते हैं। वैसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके उत्तर में जो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर चाहिए, सार गर्भित आंसर चाहिए, यानी जिसको कहते हैं क्वालिटी बेस्ड आंसर्स असाइनमेंट, वो नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले गहराई से आपको असाइनमेंट में दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है कि प्रश्न में की अपेक्षा क्या है, क्या मांग की जा रही है, और सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को आपको लिखना है। बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी बिंदुवार उत्तर आपको लिखना है और उससे ज़्यादा भटकना नहीं है। तो प्रश्न को पढ़ना भी एक कला है कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो पढ़ करके प्रश्नों को समझना ही एक कला है। उस कला को डेवलप करना है और उसी के आधार पर आपको आंसर प्रिपेयर्ड करना है। टू दी पॉइंट, जो प्रश्न में पूछा जाए सिर्फ उसी का उत्तर लिखना है, उससे फालतू की बातें या रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि आपके पास शब्द का लिमिटेशंस होता है। मान लीजिए किसी असाइनमेंट में एक आंसर में एक प्रश्न का जो उत्तर है आपको देने हैं 500 वर्ड्स में, तो 500 वर्ड्स बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए। तो अगर इधर उधर की बातें आप लिखते हैं तो टू दी पॉइंट आप आंसर न लिख करके अपने उत्तर से भटक जाते हैं और आपको लगता है हमने इतने पेज में असाइनमेंट बना दिया। तो पेज को काउंट नहीं करना है, शब्द को एक लिमिटेशंस में रखना है। 500 है तो आप 450 में लिखिए, 550 कर दीजिए, अराउंड होता है 500 वर्ड्स में आंसर लिखना हो। तो प्रश्नों को पढ़िए और उसी के अनुसार से आंसर टू दी पॉइंट लिखना है। लिखते समय शब्दों का और कंटेंट की क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब कंटेंट की क्वालिटी और उसके बाद उस क्वालिटी का प्रेजेंटेशन के बाद तीसरा नंबर आता है कि प्रेजेंटेशन में सीक्वेंस की क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर के पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी तारतम्यता बैठनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप कुछ लिख रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में आप कुछ लिख रहे हैं, उन दोनों में कनेक्शन या संबंध जब स्थापित नहीं होता है तो जो क्वेश्चन असेसमेंट आपको असाइनमेंट करने वाला होता है वो पढ़ते समय उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो आपको असाइनमेंट इस तरह से लिखनी है या उत्तर इस तरह से लिखना है कि जो असाइनमेंट चेक कर रहा है वो उत्तर को, असाइनमेंट को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए कि इस पैराग्राफ की एंडिंग यहाँ हो रही है तो दूसरे पैराग्राफ की जो शुरुआत हो रही है वो किस बिंदु से हो रही है। तो पहले पैराग्राफ का अंत और जो दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ की जो आप शुरुआत कर रहे हैं उन दोनों में तारतम्यता होना बहुत ज़रूरी होती है। तो तारतम्यता, क्वालिटी ऑफ कंटेंट
के साथ टू दी पॉइंट यानी बिंदुवार उत्तर लिखना बहुत आवश्यक होता है अच्छे स्कोर के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल मैं लेके समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ भाषण देने से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। तो एक प्रश्न का एग्जाम्पल मैं लूँगा और उसका एक सिनॉप्सिस बताऊँगा कि किस तरह से ये प्रश्न में अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको आंसर कैसे तैयार करने हैं, और 500 वर्ड्स के अंदर आपका जो उस असाइनमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा। तो हम आपके सामने एक प्रश्न को लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे सपोज कीजिए कि एक जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है गाइडेंस एवं काउंसलिंग का, वहाँ से एक हम असाइनमेंट का प्रश्न ऑनलाइन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है, जिसमें एक असाइनमेंट दिया गया है, एक प्रश्न है लिखना। वो प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ और फिर उसका आंसर लिखने का एक सिनॉप्सिस बताऊँगा, एक ढांचा बताऊँगा कि किस तरह से 500 वर्ड्स में आप लिखेंगे। सपोज कीजिए कि जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन दियर एजुकेशन। तो आपके सामने प्रश्न है जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ। क्या है, मैं दोबारा से प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन दियर एजुकेशन। तब देखिए इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर जो है 500 शब्दों में आपसे अपेक्षित है लगभग। तो किन किन बिंदुओं को लिखेंगे? तो सबसे पहला जो आपका चरण होगा कि इस प्रश्न को पढ़ के अच्छे से समझिए, उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको समझिए, और उस पार्ट्स को कितने शब्द में किन पार्ट को कवर करना है ये पहले से आप प्लान कर लीजिए और फिर अपनी राइटिंग जो है शुरू कीजिए। तो इस प्रश्न में जो उत्तर की डिमांड की गई है, सबसे पहले आपको ये समझाना है कि गिफ्टेड चाइल्ड होता क्या है। तो फर्स्ट जो आप 50 से 75 शब्दों में यानी 50 to 75 शब्द वर्ड्स जो हैं उसमें आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग और डिफिनेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लंबे चौड़े पैराग्राफ 50 से 75 शब्दों में आपको ये लिखना है। उसके बाद इस गिफ्टेड चाइल्ड की को परिभाषित करने के बाद, मीनिंग बताने के बाद, आपको सीधे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना है कि उसकी विशेषता क्या होती है। और जो गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, विशेषता होगी, वह आपके जो गिफ्टेड चाइल्ड को आपने डिफाइन किया है या मीनिंग में एक्सप्लेन किया है उसी से निकल करके आएगा, क्योंकि उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। उसकी विशेषता निकलेगा, उन्हीं विशेषताओं से उसकी परिभाषा, मीनिंग और कॉन्सेप्ट निर्मित होते हैं। फिर आपको जैसे आपने 50 से 75 शब्द में डिफाइन कर दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया गिफ्टेड चाइल्ड का, फिर उनकी विशेषता बताइए। तो 5, 7, 8, 10 जितनी भी विशेषता आप लिख सकते हैं उनको लिखिए और उन विशेषताओं को थोड़ी थोड़ी 15 से 20 शब्दों में आप एक्सप्लेन कीजिए। मान लीजिए आपने 10 विशेषता बताया है और हर एक 10 विशेषता को आप अगर 10-10 वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं या 15 वर्ड में, कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं होती है, 10 से 15, तो आपके लगभग 100 से 150 वर्ड्स यहाँ बन जाएंगे। और 50 से 75 वर्ड में आपने डिफाइन किया है गिफ्टेड चाइल्ड को। उसके बाद आएगा कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो पहले आपको ये बताना है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को डिफाइन कीजिए और फिर उसका इम्पॉर्टेंस क्या है।
पैराग्राफ में आप बताइए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इन जनरल क्या इम्पोर्टेंस है। देन सेकेंड पैराग्राफ में फिर ये बताना है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं उनके रेस्पेक्ट्स में गाइडेंस एवं काउंसलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, उनके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो इसको 50 से लेकर के 100 शब्द के बीच में ये बताना है कि पहले इम्पोर्टेंस क्या है काउंसलिंग एवं गाइडेंस का, और इन जनरल, देन रेस्पेक्ट टू द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो आपको वर्ड्स इस तरह से बन जाएंगे कि 75 से 100 वर्ड्स गिफ्टेड चाइल्ड को डिफाइन किया। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 150 वर्ड्स बन गए, तो अराउंड 200 या 250 वर्ड्स बन गए। उसके बाद 100 में गाइडेंस को आपने डिफाइन कर दिया, काउंसलिंग को डिफाइन कर दिया, तो 400 हो गए, और 100 वर्ड्स में उसके इम्पॉर्टेंस को बता दीजिए। तो इस तरह से इस प्रश्न को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दीजिए कि इसका उत्तर अगर हम लिख रहे हैं तो किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको पैराग्राफ में आंसर लिखिए। एक स्ट्रक्चर बना करके पहले एक लेआउट बना लीजिए अपने दिमाग में, या एक रफ कागज लीजिए उस पर लेआउट बना लीजिए कि इस प्रश्न में किन किन बिंदुओं पे हमें फोकस करना है। और अगेन इस लेआउट को बनाने के बाद अगेन उस यूनिट को आप रीड कीजिए जिस यूनिट से ये प्रश्न पूछा गया है, तब जाकर के आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखने में सटीक रूप से रिफ्लेक्शन दे पाएंगे। और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद साफ सुथरे अक्षर में A4 साइज का शीट लीजिए और उस पर प्रश्नों को लिखिए। लिखने के बाद उसका PDF बनाना होता है। PDF बना करके जो प्रिस्क्राइब्ड जो असाइनमेंट के लिए लिंक दिए जाते हैं उस लिंक पे जमा कर दीजिए, या हार्ड कॉपी जिनको जमा करने का ऑप्शन मिलता है वो अपना जमा कर सकते हैं। आजकल जनरली ऑनलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिशन हो रहे हैं, तो उसको आप कर दीजिए। इसको करते समय ध्यान ये रखना है, खास करके इस प्रोग्राम की बात जो मैं कर रहा हूँ, कि अलग अलग कोर्स और कोर्स कोड जो हैं प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो अपने असाइनमेंट को बनाते समय एक कवर पेज ज़रूर बनाइए। सबसे फर्स्ट पेज जो होगा आपका कवर पेज होगा। उस कवर पेज पे आपका अपना पर्सनल डिटेल जैसे नाम है, फादर्स नेम है, आपका रोल नंबर है, कोर्स का सेशन है, प्रोग्राम का कोड है, कोर्स का कोड है, कोर्स का टाइटल है, आपके रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप लिखिए और लिख करके प्रॉपर वे में PDF बना करके आपको सबमिशन करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होगा। देखिए, जब असाइनमेंट या परीक्षा में उत्तर जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नहीं जान रहा है, आप विद्यार्थी को नहीं जान रहा है कि कौन है क्या है, लेकिन उसके सामने राइटिंग के रूप में, आंसर के रूप में और असाइनमेंट के रूप में आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उस प्रेजेंटेशन को देख करके ही आपका असेसमेंट किया जाता है। तो जितने सुंदर प्रस्तुति आप करेंगे, जितने गुणवत्तापूर्ण प्रेजेंटेशन आप करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो आपके जो असेसमेंट हैं नंबर उतने अच्छे आएंगे। और जब क्वालिटी आंसर आता है असेसर्स करने वाले इवैल्यूएटर के पास, तो स्वाभाविक है कि वो अच्छे नंबर देता है। तो चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में, आपका जो प्रेजेंटेशन का वे हो सिस्टमेटिक होना चाहिए, साफ सुथरे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए कि रीडेबल हो। समटाइम कभी कभी बच्चे ऐसे भी हैंड राइटिंग लिख देते हैं कि एग्जामिनर या इवैल्यूएटर जो है उसको पढ़ ही नहीं पाता है अच्छे से।
तो उसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट असाइनमेंट पे चले जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स हैं जो असाइनमेंट को प्रिपरेशन करते समय आपको ध्यान में रखना है। और अगर इस तरह से असाइनमेंट प्रिपरेशन आप करते हैं तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। और जिसका एक अच्छा खासा वेटेज आजकल सभी विश्वविद्यालयों में असाइनमेंट को दिया जा रहा है, जो आपके फाइनल स्कोर या फाइनल जो आपके परसेंटेज है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इस एक्सरसाइज को अगर आप इंजॉय होकर के करते हैं, इंजॉयमेंट लेकर करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, पहले रीडिंग्स पढ़ा, फिर क्वेश्चंस पढ़ लिया असाइनमेंट के, फिर उस असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से रिलेटेड यूनिट पे गए, उस यूनिट को पढ़ा, फिर प्रश्न को जो असाइनमेंट के प्रश्न में दिए गए जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझना और उनको प्रेजेंटेशन के लिए एक सीक्वेंस तैयार करना कि स्टेप बाय स्टेप, इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, यहाँ पर इतने शब्दों में ये लिखना है, इतने शब्दों में ये लिखना है। इस तरह से ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन आप एक रफ पेपर पे लिख के तैयार करेंगे और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका असाइनमेंट बेहतर होगा और दी बेस्ट असाइनमेंट होगा। तो आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है कि ना सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स असाइनमेंट में मिलेंगे, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उस फाइनल एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि इस असाइनमेंट की प्रिपरेशन के दौरान आपने 2-3 बार अपने टेक्स्ट बुक को, स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया। चूँकि असाइनमेंट लिखते समय मैंने कहा कि अपने आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, तो आपकी प्रिपरेशन ये बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा होता है, जिसको अनुभव आधारित ज्ञान कहते हैं। तो एक तो आपका नॉलेज इन्हांस होती है, आपकी कॉन्फिडेंस इन्हांस होगा, आपका परफॉर्मेंस इन्हांस होगा। तो इतने सारे फ़ायदे आपको एक असाइनमेंट करने से मिलते हैं। असाइनमेंट कुछ नहीं है, आपकी जो स्टडी का एक एक्सरसाइज है कि आपने प्रैक्टिस किया। तो फाइनल परीक्षा देने से पहले आपने एक प्रैक्टिस मैच खेल लिया। जिस तरह से प्लेयर्स जो है फाइनल मैच खेलने से पहले एक प्रैक्टिस मैच करता है, खेलता है, कितना भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, कितना भी एक्सपर्ट खिलाड़ी हो, तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करता है। तो आप असाइनमेंट के रूप में प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिल्कुल ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें, और जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए कीजिए। आप रफ प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए एक स्ट्रक्चर में बना करके। कोई हड़बड़ी में आंसर नहीं लिखना है। कुछ विद्यार्थियों का ये होता है कि मैंने असाइनमेंट लिख दिया, जमा कर दिया, दैट्स ऑल, हो गया। तो ऐसे शॉर्टकट रास्ते में नहीं अपनाना है। आप लोगों को थोड़ी सी परिश्रम कीजिए और अपने आप को कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जो हमारा मोटो है कि शिक्षा से समृद्धि और सम्मान। तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने आप को समृद्ध बनाइए और राज्य में, समाज में, देश में अपना सम्मान स्थापित कीजिए अपनी क्वालिटी के आधार पे, जो कि आपके परिश्रम से आएगा। अगर इस गाइडेंस से या वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा कि हाँ, हमें असाइनमेंट इस तरह से बनाने चाहिए या हेल्पफुल होगा, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी
गाइडेंस निर्देशन हमारे द्वारा इस चैनल पे किए जाते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। समय समय पर निर्धारित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइंस भी मैं आप लोग के लिए लेकर लाते रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और जो नए वीडियो आएंगे उसमें आपका मार्गदर्शन जो है आपको प्राप्त होते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, मुफ्त में आपको एक लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है और इसी तरह के निःशुल्क रूप से आप गाइडेंस और निर्देशन प्राप्त करते रह सकते हैं। ना सिर्फ असाइनमेंट को लेकर के, बल्कि अन्य भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के ऊपर भी मैं मार्गदर्शन करते रहता हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगेन बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मार्गदर्शन आगे भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।